और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में चल रहे युद्ध को खत्म करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। और अब ट्रंप ने पश्चिम एशिया के मानवीय संकट पर बड़ा बयान दे दिया है और साथ ही हमास को अल्टीमेटम भी दे दिया है। ट्रंप ने गजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा करने के लिए हमास को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ने सीधी बातचीत के लिए हमास के पास एक दूत भेजा है। ट्रंप ने हमास और गजा के लोगों को धमकी देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में ट्रंप ने चेतावनी देते हुए लिखा कि यदि बंदियों को रिहा नहीं किया गया तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि अब इसको लेकर के हमास की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। क्या कुछ कहना है हमास का बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक नजर अहम बिंदुओं पर। तो सीधे तौर पर आखिरी चेतावनी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है और कहा गया है कि बंधकों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और रिहा नहीं किया जाएगा तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। रिहा ना करने पर इसकी जो कीमत है वो कहीं ना कहीं हमास को चुकानी पड़ेगी। ये बात ट्रंप की तरफ से कही गई है, अल्टीमेटम दे दिया गया है। इसके साथ ही ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हमास से बातचीत करने के लिए दूत भेजा गया है। हालांकि अब देखना होगा कि इस युद्ध का क्या नतीजा रहता है। हालांकि युद्ध विराम का जो पहला चरण है वो पूरा हो चुका है, लेकिन पहले चरण के तहत हम देखें तो कई सारे बंधकों की रिहाई की गई, कई सारे शवों को भी लौटाया गया और अब दूसरे चरण की जो वार्ता है वो अभी हालांकि बाकी है। दूसरे चरण के युद्ध विराम को लेकर के 7 अक्टूबर 2023 को ये पूरा युद्ध शुरू हुआ था और तब से लगातार ये युद्ध जारी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पर ट्रंप की तरफ से जो पोस्ट किया गया है उसमें क्या कुछ ट्रंप ने कहा है वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ट्रंप ने लिखा है कि शालोम हमास, यानी कि नमस्ते और अलविदा, ये बात कही गई है हमास को और कहा कि अब गाजा छोड़ने का समय आ चुका है, यानी कि आप जल्द से जल्द गाजा का जो पूरा क्षेत्र है उसको आप छोड़ दें। इसके साथ ही गजा के लोगों का होगा स्वर्ण भविष्य। अगर हमास ऐसा करता है तो उससे जो गजा के लोग हैं उनका भविष्य बहुत बेहतरीन और सुंदर होगा। और यह भी कहा गया कि हमास जो है वो समझदारी के साथ अपना फैसला ले, सभी बंधकों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और साथ ही जिन बंधकों की हत्या की गई है उन बंधकों के शवों को भी जल्द से जल्द लौटाया जाए। ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर ट्रंप की तरफ से अपने पोस्ट के जरिए कही गई है। इसके साथ ही अगर हम आपको देखें तो नेतन्याहू की तरफ से भी हमास को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी गई है और कहा है कि रिहाई ना करने पर अकल्पनीय परिणाम जो है वो भुगतने पड़ेंगे हमास को। युद्ध विराम का पहला चरण बिना प्रगति के खत्म हो चुका है, ये बात नेतन्याहू की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही कहा कि अगर रिहाई नहीं की जाती तो अकल्पनीय परिणाम होंगे। ये तो बात रही नेतन्याहू की, लेकिन इसके साथ ही हमास की प्रवक्ता की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताते हैं। हमास के प्रवक्ता ने भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया इस वक्त दे दी है और सीधे तौर पर कहा है कि सीधे तौर पर नेतन्याहू पर ही कई सारे आरोप इस वक्त लगा दिए गए हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो हाल है वहां का और किस तरीके से बंधकों की रिहाई वहां पर की जा रही है और बंधकों को जब वापस लौटते हैं वो उनको जब रिहा किया जाता है तो उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारी सहयोगी जेसिका इस वक्त जुड़ रही हैं। जेसिका, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? ट्रंप की तरफ से हमास को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि जल्द से जल्द रिहा किया जाए बंधकों को, वरना जो अंजाम है वो काफी बुरे हो सकते हैं। जी हाँ, ये ट्रंप ने एक बार नहीं पहली बार भी इससे पहले भी ये वार्निंग दोहराई हुई है हमास के लिए और कहा है साझे तौर पे कि अगर वो अपने आप को पॉलिटिकली डिसआर्म नहीं करते हैं और वहाँ पे रहते हैं, मजबूत रहते हैं, एक संगठन बन के रहते हैं, तो जो गाज़ा का प्लान है वो और जो सीज़ फायर है वो आगे बढ़ने में उसमें मुश्किल हो सकती है, जो कि अभी देखा ही जा रहा है। पर इसके चलते हमें ये भी देखना होगा, जो कि अरब देशों के लीडर्स की मीटिंग हुई है कल ही, जिसमें उन्होंने एक अपना खुद का प्लान निकाला है $50 बिलियन का, जिसको कहते हैं रीबिल्डिंग गाज़ा। जिस तरीके से गाज़ा को हमने देखा है तहस नहस हुआ है, बमबारी हुई है, लोग करीबन 2-2.5 मिलियन लोग जिसे कहते हैं अभी तक बेघर हैं और उनको एड की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, बेसिक सप्लाईज़ की ज़रूरत है रोज़, जिसकी उनको हर दिन पर शॉर्टेज होती है। तो इन सब प्लान्स को देखते हुए काफ़ी इस रीजन में जिस तरीके का माहौल है ये गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है, जहाँ की अरब लीडर्स का कहना है कि 2 स्टेट सोल्यूशन ही एक मात्र जिसे कहते हैं सोल्यूशन हो सकता है, जिस तरीके से गाज़ा को आके
गाज़ा की सहमति और गाज़ा के लोगों के लिए यही एक आगे बढ़कर जो प्लान है वो जा सकता है, बट इसराइल के लिए ये प्लान जो है नामुमकिन है और वो इसे जी। कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। तो जब तक ये चलता रहेगा, सीज़ फायर का जो एक्सटेंशन था जी। वो भी जा चुका है, पर अब देखना होगा आगे कि ये मामला कैसे बढ़ता है, क्योंकि जितनी सेंसिटिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं जी। इसको मद्देनजर रखते हुए देखना पड़ेगा कि आगे क्या होगा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जैसे का तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ इस खबर से ज़्यादा जानकारी